गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर आज ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे फंडामेंटल्स कंसेप्ट पे आते हैं जो कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज करते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जो cos 60 डिग्री एंड cos 120 डिग्री which one is greater? ये सवाल देने का मतलब ये है जो बहुत बच्चे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसको बंद कर दीजिए। बहुत बच्चे इस प्रश्न को जो सॉल्व करेंगे तो इसको मेमोरी से करेंगे और उनके दिमाग में आएगा कौन बड़ा है, इनके दिमाग में आएगा इसका वैल्यू तो हाफ होता है ना। और इसके दिमाग में अगर आएगा इसका वैल्यू उसको मेमोरी में अगर नहीं है तो इसको करेगा cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। या cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। समझिए बात को। जैसे आप अगर इसका वैल्यू आप ऐसे समझिए, हम जानकर ये तरीका बता रहे हैं क्योंकि इसमें जनरली बच्चे क्या करते हैं, फंडामेंटली बहुत वीक रहते हैं। आप याद कीजिएगा हमने आपको लाइन एक्सिस के बारे में बताया था, हम इसी सवाल से बताते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, cos 90 डिग्री प्लस थीटा, आपको पता है ना 90 डिग्री में या ऑपरेशन यहां से करते हैं लेफ्ट साइड से, ये हो जाता है sin 30 डिग्री। अब cos ये 90 डिग्री प्लस थीटा है तो 90 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये आप भूलते हैं तो इसलिए हमने इसके लिखा माइनस हाफ। यानी आप यहां cos से साइन आएगा तो साइन को पॉजिटिव लिख देते हैं, ये गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये जब भी ऑपरेट करते हैं तो cos से ऑपरेट करेंगे, इसको लेफ्ट साइड से। राइट उसका रिजल्ट है, इसको लिखने की भाषा है, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है ना। या इसको हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। आप गौर कीजिएगा हम क्यों ये दोनों लिखे हैं, इसके पीछे रीजन है। आप सोचिए ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये भी तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। अगर cos का वैल्यू cos ही होता है तो cos का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। थीटा क्या है, 60 डिग्री है, तो हम ऐसे भी तो आ गया हाफ। अगर इसको अभी नहीं समझे हैं तो आप ऐसे समझिए, यानी अगर 90 डिग्री से ऑपरेशन करते हैं तो cos थीटा sin थीटा में बदलता है, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन अगर वही हम 80 डिग्री से ऑपरेशन करते हैं तो cos थीटा क्या होता है, नो चेंज।
यानी कॉस कॉस में ही रहता है। देखिए यहां ये 90 डिग्री है यानी पाई बाय 2 है, ये पाई है 180 डिग्री है, यानी अगर साइन को, अगर कॉस को 90 डिग्री से ऑपरेशन करते हैं तो ये साइन में बदलता है, लेकिन यही कॉस को हम 180 से प्लस या माइनस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये नहीं बदलता है, इसलिए लिखे हैं नो चेंज। इसको लिखे हैं इसलिए एनसी, नो चेंज, यानी नो चेंज का मतलब कॉस कॉस ही रहता है। अब कहने का मतलब है अगर अब कौन बड़ा है तो ये बड़ा है। हम एग्जाम्पल से, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से बताए, अगर इस तरह के सवाल बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट है तो आप प्रॉपर लिखिए। ये अगर 0 0 है तो आप तो ये जानते ही हैं ये 0 0 होता है, ऑरिजिन होता है। तो यहां जो आप वैल्यू लिखते हैं तो यहां सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है ना, इसको आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं थीटा प्लस 0 डिग्री। इसका मतलब क्या, ये जो लाइन है ये इस पे सोया हुआ है, उसके बाद इसको हम ये 0 है और ये 90 डिग्री है यानी पाई बाय 2 है, हम बार बार बोलते हैं। ये क्या है आप गौर कीजिएगा, ये 180 डिग्री है यानी क्या है, पाई है। ये क्या है 270 डिग्री है यानी पाई प्लस पाई बाय 2, यानी ये क्या है 3 पाई बाय 2 है रेडियन में। ये क्या है 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ये क्या है आप गौर कीजिएगा, ये 0 डिग्री था तो ये क्या हो गया 360, यानी ये हो गया 2 पाई, लिख सकते हैं। अभी हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो इसका एंगल क्या क्या आएगा, इसका एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा। ये 0 डिग्री प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा या माइनस थीटा, और दूसरा आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ना 360 प्लस थीटा, ये आ जाएगा, आप गौर कीजिएगा, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ये क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। हम सब बार बार लिख रहे हैं। आप इसमें देखिएगा 90 डिग्री प्लस थीटा और ये 180 है तो घट जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, कहीं कोई दिक्कत। आप यहां देखिए ये 180 डिग्री प्लस थीटा, देखिए माइनस थीटा यहां है प्लस थीटा यहां है, और ये हो गया, आप गौर कीजिएगा 270 डिग्री माइनस थीटा। हमारे इस सवाल को ध्यान दीजिएगा, हमने यहां बोला जो कॉस का 90 डिग्री से करते हैं तो साइन होता है, यानी 90 डिग्री में कॉस साइन में बदलता है। चाहे वो, आप गौर कीजिएगा, चाहे आप पढ़ते हैं साइन 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 के साथ, इसका ऑपरेशन किस में बदल जाता है, बोलिए कॉस थीटा में। अब क्वाड्रेंट बदलते हैं ये दूसरी बात है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहे हैं अगर प्लस लेते हैं तो साइन, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही होता है, और अगर साइन आप इसको ऐसे, हम समझाने के लिए तोड़ रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी साइन से ऑपरेशन करते हैं तो इसका वैल्यू कॉस थीटा, फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव तो इसका वैल्यू भी पॉजिटिव कॉस थीटा। और इसको अगर लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां तो सब पॉजिटिव है लेकिन साइन किसे बदलता है, कॉस थीटा में, है ना। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आपको समझा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बात याद रखिएगा, ये 270 है तो इसका मतलब है यहां लिखेंगे हम 270 डिग्री प्लस थीटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखिए हम इसको लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा,
इससे नीचे 360 यहां हो जाता है। अब सोचिए यहां 360 भी है और 0 भी है, तो इसको लिख सकते हैं ना 0 डिग्री माइनस थीटा। यह बड़ा जरूरी बात है, इसलिए इस सब बात को समझिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप भूल जाते हैं। अब देखिए हम क्या बताते हैं। इस पे कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और क्या बताते हैं, इसको देखिए। अब सोचिए अगर हम 0 डिग्री लिखते हैं और यहां 90 डिग्री लिखते हैं, यहां 180 डिग्री लिखते हैं, यहां 270 डिग्री लिखते हैं, यहां 360 डिग्री लिखते हैं। अब सोचिए अगर हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखते हैं, तो हमने कहा साइन कॉस में चेंज होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव हुआ, सब पॉजिटिव होता है। अब आप सोचिए अगर यही साइन 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा रहे तो गौर कीजिएगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहां भी कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप गौर कीजिएगा अगर हम यहां लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, तो ये कॉस किस में बदलेगा, साइन थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर वही हम लिखते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, तो यहां कॉस क्या होता है, निगेटिव, इसलिए यहां निगेटिव साइन थीटा होगा। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको रटना ही नहीं है, क्या करना है ये समझिए। वहीं अगर हम लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, वही लिखते हैं, मान लीजिए पहले आप माइनस ही लिखिए और एक प्लस में ले लीजिए, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा, यानी अगर पाई 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 बाई 2 है, 90 है तो साइन कॉस में, लेकिन अगर 180 है तो कॉस साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, है ना। इसके पीछे इसके नहीं होगा निगेटिव, क्यों नहीं होगा इसके पीछे समझ लीजिए। यहां 180 डिग्री को हम लिखते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अगर आप इसको लिखते हैं 180 डिग्री को, साइन 180 डिग्री को तो हम लिख ही सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो इसको तो हम cos 90 लिख ही सकते हैं। अब 90 प्लस 90 इसका मतलब क्या, इस क्वाड्रेंट में, यानी इसका मतलब cos 90 क्या होगा, 0। cos 90 क्या होगा, 0। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप यहां ये देख लीजिए, आप क्यों नहीं चेंज होता है, इसको हम इसलिए बोले, यहां आप इस टर्म में लाइए। आइए एक चीज और समझाते हैं आपको, एकदम दिमाग में रखिए। अगर ये 180 डिग्री प्लस थीटा है तो ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो यहां क्या होगा, साइन क्या होता है, साइन में ही रहेगा, तो यहां साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब कॉस के लिए लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां क्या हो जाएगा, बोलिए, माइनस कॉस थीटा। यहां कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस कॉस में ही रहेगा ना, कॉस कॉस में ही रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलिए, कॉस कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा।
हमारे कहने का मतलब अब ये है, आप गौर कीजिएगा, यहां से देखिए आप, अगर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, अब हम जो बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। जो लाइन सोया हुआ है, लेइंग लाइन है, लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेटा हुआ लाइन है, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, खड़ा लाइन। आप सोचिए ये सोया हुआ कब है, जब इस लाइन में ताकत नहीं है तब ना। कोई आदमी खड़ा हो जाता है, इसका मतलब उसमें ताकत है। तो जो लाइन लेटा हुआ है, ठीक है ना, जो लाइन लेटा हुआ है उसमें नो चेंज, और जो लाइन वर्टिकल है ना, उसमें क्या होगा, चेंज। यानी साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, नहीं, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। ये 90 डिग्री में जब भी खड़ी लाइन रहेगी, यानी ये जब वर्टिकल लाइन रहेगी तो चेंज हो जाएगा, और जब सोया हुआ लाइन रहेगा, जो आदमी के कमर में ताकत है वही ना खड़ा रहेगा, खड़ा में चेंज हो जाएगा, सोया हुआ में चेंज नहीं होगा। इसमें आप देखिए 0 और 360 डिग्री में चेंज नहीं होगा। आप देखिए 90 डिग्री में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, चाहे वो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, क्वाड्रेंट जैसे है वैसे साइन लिख दीजिएगा। अब देखिए 180 डिग्री में सोया हुआ लाइन है, चेंज नहीं होगा, इसलिए आप देखिएगा साइन साइन है। अब मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कोई भी चेंज नहीं हो रहा, साइन कॉस कोई भी चेंज, सिर्फ क्वाड्रेंट का साइन चेंज हो रहा है। इसलिए हम आपको सवाल दिए थे, क्या सवाल दिए थे, जो कॉस 60 डिग्री और कॉस 120 डिग्री में कौन बड़ा है। अब सोचिए इसको आप जब क्या करते हैं, इसको आप डायरेक्ट आप निकालिएगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्लस हाफ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट लिखने के लिए इसको हम कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा तो लिख सकते हैं, यानी 30 डिग्री तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री चेंज किस में हो जाएगा, ये सॉरी ठीक है 90 डिग्री, ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। लेकिन कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस, तो माइनस 30 डिग्री। लेकिन वही अगर हम लिखते हैं कॉस 180 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, 120 डिग्री को, इसको तो आप गौर कीजिएगा, कॉस तो कॉस में ही रहेगा ना, थीटा क्या है 60 डिग्री, लेकिन कॉस ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो कॉस क्या होता है, माइनस, इसलिए माइनस हाफ। यही चीज बताना है आपको। अब सोचिए अगर आ जाएगा साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं साइन, गौर कीजिएगा 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब गौर कीजिए, तो ये यहां है, यानी ये खड़ा है, खड़ा है तो बदलेगा, ताकत है तब ना बदलने की क्षमता है। तो साइन क्या आ जाएगा, कॉस में। क्वाड्रेंट देखिए, अगर प्लस है तो इसका मतलब 270 प्लस इसमें है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर 270 डिग्री माइनस थीटा है तो इसमें होगा, तो इसका मतलब क्या, प्लस माइनस कॉस थीटा। अगर प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब सोचिए ये वही है 270, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पाई प्लस π/2, तब ना 3π/2 हुआ। तो इसलिए आप गौर कीजिए यहां क्या होगा, बदलेगा, तो ये भी वही रिजल्ट है, ये दोनों सेम है। अब देखिए 360 में आइए, साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या इसी को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अब सोचिए ये सोया हुआ लाइन आ गया, सोया में बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा।
अब ये प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, अगर ये माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो बदलेगा नहीं, सोया हुआ लाइन है, माइनस साइन थीटा। समझ में आया? दैट्स ऑल। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब आप बड़े से बड़े सवाल को ये कंसेप्ट पे बना सकते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस कॉल इट ए डे। आज यहीं तक। हैव ए गुड डे।